अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 चैप्टर डिजीज़ एंड इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इसके नोट्स को कवर करेंगे। देखेंगे कि किस लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन सी हेडिंग्स बन रही है, हमें पेपर में किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर में अच्छे मार्क्स मिले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एंड तक देखना है। आपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है डिज़ीज़, ठीक है। अगर आपको ये लॉन्ग आ जाए, तो हमें क्या पता कि कोई सा भी लॉन्ग पेपर में आ जाए, आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। अगर ये लॉन्ग पेपर में आ जाए तो आपको किस तरह अटैम्प्ट करना है आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले देख लें, इतने से टॉपिक को मैं आपको लॉन्ग बनाकर दिखाऊँगी, तो आपने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। स्टूडेंट, ज़्यादा चांसेस तो नहीं है इस क्वेश्चन के आने के, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको क्वेश्चन इस तरह आ सकता है। व्हाट आर डिजीज़ इन लिस्ट देयर टाइप्स, ठीक है। इन लिस्ट देयर टाइप्स, टाइप्स को ये नहीं कहा कि डिस्क्राइब देयर टाइप्स, इन लिस्ट, ठीक है, बस लिखना है। तो ये जो सारा मैंने लिखा हुआ है ये आपकी बुक से ही लिखा हुआ है, बस मैंने ऊपर हेडिंग्स बनाई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन लिखने। डिजीज़ इज़ डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक कंडीशन दैट इफेक्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी or mind. It covers a wide range of conditions which affects various body systems, ठीक है। फिर डिजीज़ के एग्जांपल दे देनी है आपने। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, व्हाट आर डिजीज़, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट आर डिजीज़, इनके बेसिक टाइप्स बताएं। तो आपने उसके बाद इसकी एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल्स ऑफ डिजीज़ इंक्लूड इन्फेक्शंस हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है इलनेस, ठीक है। इलनेस मीन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अनवेल ड्यू टू डिजीज़। दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स देयर बेसिक हेल्थ एंड कंडीशन। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने लिखनी है बेसिक टाइप ऑफ डिजीज़। बेसिक टाइप ऑफ डिजीज़ क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ज़ूनोटिक डिजीज़ है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ज़ूनोटिक डिजीज़ और वेक्टर बॉर्न डिजीज़, ये चारों अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ये भी आगे नोट कर रही है इनके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ उन्होंने डिस्क्राइब नहीं कहा था, सिर्फ कहा था कि इन लिस्ट, ठीक है। इस वजह से हम बस इसके नेम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थोड़ा सा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का कंसेप्ट क्लियर करवा दूं कि स्टूडेंट्स देखिए, एक है इंट्रोडक्शन की हेडिंग और फिर है बेसिक टाइप्स ऑफ डिजीज़। स्टूडेंट्स, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन है, दूसरी हेडिंग है बेसिक टाइप्स ऑफ डिजीज़। अब देखें, ये दो सब हेडिंग्स बन रही हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको सब हेडिंग्स इसमें बन रही हैं, इसमें दो बन रही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखिए, इंट्रोडक्शन है मेन हेडिंग, ठीक है। दो मेन हेडिंग है, एक इंट्रोडक्शन है और एक बेसिक टाइप ऑफ डिजीज़ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिख लिया हमने। अब ये जो एग्जाम्पल और इलनेस है, ये इसकी इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग की सब हेडिंग है, ठीक है। इस वजह से हम इसके साथ ए लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे, ठीक है। एक हेडिंग कंप्लीट हो गई है हमारी, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग। उसके अंदर दो सब हेडिंग्स आ गई, ठीक है, एग्जाम्पल की और इलनेस की। फिर ये दूसरी हेडिंग है मेन हेडिंग, बेसिक टाइप ऑफ डिजीज़, और इसमें कोई सब हेडिंग नहीं बन रही। इसमें बस पॉइंट्स बनाकर आपने डिजीज़ की बेसिक टाइप्स के नाम लिख देने हैं सिर्फ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़। तो उम्मीद है आपको ये इस तरीका पसंद आया होगा। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।